संघं शरणं गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की आरती ठुकराने से जीवन में कलह कलेश आता है। यदि आपके भाऊ कुछ गलत करने जा रहे हैं तो आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जगह उन्हें सत्य और सच का रास्ता दिखाना चाहिए। आज तू अपनी रमा वाहिनी के साथ मंदिर से लौट कर आया है। तेरी वाहिनी ने तेरे कान में जरूर कोई मंत्र फूका है। चल। निकल। आदि मत रो आई। तू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? देखा छबुराव, ये उस पाखंडी डोंगी के वशीकरण का प्रभाव। उसने मेरे मुल्के को मेरे से दूर कर दिया। वो मुझे सबसे अलग करना चाहता है। नहीं भाव, आपने खुद अपने आप को सबसे अकेला कर दिया है। अपने घर की लक्ष्मी को कोई ऐसे निकालता है क्या? भाव, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप बहनी को बुला लीजिए। भाव, नको, जब तक वो नाक नहीं रगड़ेगी तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तुम क्यों रो रहे हो बाबा? जिस नारी ने पुरुष को जन्म दिया उसकी दुर्दशा देखकर रो रहा हूं। केवल नारी ही त्याग क्यों करे? क्यों पग पग पर नारी को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती? क्यों हर बार नारी को ही दबाया और कुचला जाता है? क्यों हर बार नारी को ही घर की चार दीवारी से बाहर ढकेला जाता है? क्यों पुरुष हर बार नारी पर अपना झूठा बल दिखलाता है? क्यों भूल जाता है पुरुष कि जिस नारी से उसने अपना शरीर पाया, बल और बुद्धि पाई, उसी पर वो अत्याचार कर रहा है? क्यों समझ नहीं पा रहा है पुरुष कि जिस दिन नारी इस अत्याचार के खिलाफ अपना सीना तानकर अबला से सबला बनकर चंडी का रूप धारण कर लेगी, उस दिन पुरुष को अपना मुंह छुपाने के लिए भी कहीं कोई आंचल नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना कि जिस कुल में नारी का सम्मान नहीं होता, उस कुल की हर क्रिया निष्फल और हर कार्य असफल हो जाता है।
तुम किसकी बात कर रहे हो साईं? मेरी छोड़ो माई, तुम बताओ, तुम रमा से कब से नहीं मिली हो? रमा वहिनी कुछ देर पहले ही खंडोबा मंदिर आई थी देवा। मैंने आपसे नहीं पूछा भगत जी, बायजा माई से पूछा है। साईं, मैं कई दिनों से रमा से नहीं मिली। क्यों? रमा तो तुम्हारी पड़ोसी है बायजा माई। ये तो अच्छी बात नहीं कि तुम द्वारका माई आने के चक्कर में अपने पड़ोसी के प्रति अपना धर्म और अपना कर्तव्य भूल जाओ। एक बात हमेशा याद रखना माई, कि संकट के समय में पड़ोसी ही काम आता है। इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है माई। हाँ साईं, मैं अभी रमा के पास जाती हूँ। देवा, सब कुशल तो है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता नाना। वैसे मुझे इस बात की आशंका थी देवा। किस बात की? यही कि आज कुलकर्णी भाऊ के घर सब कुछ कुशल मंगल नहीं रहेगा। क्यों? आज कुलकर्णी भाऊ परिवार के साथ मंदिर आए, पर रमा वहिनी के बुलाने पर भी आरती में सम्मिलित नहीं हुए। मंदिर में आकर भी आरती ठुकराकर बाहर से ही लौट गए। तो उससे क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ नहीं देवा, पर शास्त्र कहते हैं कि मंदिर की आरती ठुकराने से घोर अपशकुन होता है। उससे घर की सुख शांति का नाश होता है। आपको क्या लगता है महलसा कि ऊपर भगवान कोई डंडा लेकर बैठा है कि आज ये मेरी आरती में नहीं आया तो मैं इसे डंडे से मारूंगा? या ये मंदिर आकर इसने मेरी आरती ठुकरा दी तो मैं इसके घर की सुख शांति नष्ट कर दूंगा? नहीं देवा, ऐसा नहीं है, पर शास्त्र। मैं नहीं जानता कि शास्त्रों में ऐसी बातें किसने और क्यों लिखी हैं, पर जिस महान धर्म का आप आदर करते हैं वो दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसने भक्त और भगवान का संबंध सखा भाव से बतलाया। हिंदुओं के ऋषि मुनियों ने ही भगवान को सच्चा साथी और सच्चा मित्र बताया है। हाँ देवा, सखा भाव की महिमा सबसे अधिक बताई गई है। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को सखा भाव में प्रेम करती थी और द्रौपदी का सखा भाव भी सबसे उत्तम माना गया है। तो फिर ऐसे अंधविश्वासों का उल्लेख क्यों करते हो भगत जी, जो आपके धर्म की उत्पत्ति ही नहीं है बल्कि दूसरे धर्म मजहबों से आयतित हैं? संसार में कई सारे धर्म और धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें भगवान का चरित्र भगवान का नहीं किसी बब्बर शेर जैसा है। तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, पर हिंदू धर्म में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। और कहीं उल्लेख मिले भी तो समझ लेना कि वो मूल हिंदू धर्म नहीं है। मुझसे भूल हो गई देवा। जो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संत निरामया कहने का सामर्थ्य रखता हो, जो धर्म सर्व मंगल मांगल लय की कामना करता हो, उसकी सोच तो कभी छोटी हो ही नहीं सकती। मंदिर जाना अच्छी बात है, मंदिर जाकर आरती में शामिल होना और भी अच्छी बात है, पर मंदिर ना जाने भर से अपशगुन होगा। ये झूठी और निकृष्ट सोच है। जो धर्म, शास्त्र एवं मजहब स्वतंत्र और स्वच्छंद मनुष्य को अपने बंधनों में बांधता हो, वो स्वयं ही शुभ नहीं है महलसा। भगवान नहीं कहते कि तुम रोज मेरे मंदिर आओ, मेरी आरती उतारो। भगवान कहते हैं कर्मण्डे वाधिकारस्ते, तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। महलसा, भगवान ने धर्म की रचना मनुष्य को पशुओं से ऊंचा जीवन स्तर देने के लिए की थी। बंधन में तो पशु रहते हैं, तुम सबके वाड़े में बंधे पशु बंधन में हैं, पर मनुष्य स्वतंत्र होता है, उसकी सोच स्वच्छंद होती है, और उसे भी धर्म और शास्त्र की जंजीरों में जकड़ देना धर्म नहीं, दिखावा है, ढकोसला है और घोर अंधविश्वास है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवा। अब आज के बाद मैं आपके इस उपदेश को हमेशा ध्यान रखूंगा। छबुराव मिले तो उससे भी क्षमा मांग लेना। आज तुमने उसे भी ये झूठा ज्ञान बांटा है ना। जो आ गया देवा। मैं आपका यह हुक्म नहीं मानूंगा। कारण? कारण भाऊ, इस समय मुझे नहीं आपको जाना चाहिए। शिरडी में आपका आदर है तो वहनी का भी बहुत सम्मान है। आपने उन्हें बाहर निकाला है तो आपको ही उन्हें वापस लाना होगा। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तूने नहीं सुना मैंने क्या कहा छबुराव? इस तरह पत्थर की तरह क्यों अड़ा खड़ा है? जा अपनी रमा वाहिनी और आदिनाथ को अंदर लेके आ। जा। मैं नहीं जाऊंगा भाऊ। मतलब आप जानते हो, मैं नहीं जाऊंगा भाऊ। मतलब तू मेरा हुक्म नहीं मानेगा? हाँ भाऊ, मैं आपका यह हुक्म नहीं मानूंगा। कारण? कारण भाऊ, इस समय मुझे नहीं आपको जाना चाहिए। मुझे शिरडी के पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी बाऊ को? हाँ भाऊ, अगर आप पुलिस पाटिल हैं तो वहनी आपकी पत्नी है। शिरडी में आपका आदर है तो वहनी का भी बहुत सम्मान है। ये आपका वाड़ा है भाऊ, और वहनी आपकी पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है और इस वाड़े की स्वामिनी है। आपने उन्हें बाहर निकाला है तो आपको ही उन्हें वापस लाना होगा। छबुराव, तू मुझे ज्ञान देगा? मुझे पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाऊ को?
नहीं भाऊ, मैं तो अपने पिता से भी अधिक आपका आदर और सम्मान करता हूं। मैं तो आपको ज्ञान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। मैं तो केवल सत्य कह रहा हूं। शंभूराव, तेरी इसी अदा पे तो कुलकर्णी बाव फिदा है। पहले क्यों नहीं कहा कि तू सत्य कह रहा है? चल, हम दोनों चलते हैं और तेरी वाहिनी और आदिनाथ को वापस ला ले। आइए भाऊ। आंसुओं की गंगा जमुना बहा रही होगी। चला। रमा, वहनी, आदिनाथ, वहनी, रमा, वहनी, आदिनाथ, आदि, रमा। वहनी, कहीं रमा और आदिनाथ को देखा क्या? रमा, रमा, वहनी, आदिनाथ। अरे भाऊ, वहिनी कहाँ है और आदिनाथ कहाँ गया? अरे पता होता तो यहाँ खड़े खड़े चिल्ला रहे होते। मूर्खों जैसी बातें क्यों करता है? पर वहिनी बाहर आई थी क्या? हाँ, और आदि भी बाहर आया था। अरे देवा, तब तो अनर्थ हो गया भाऊ। क्या हो गया रे? तुम्हें नहीं पता भाऊ? छबुराओ, तुम्हें भी नहीं पता? अरे भूमिका काहे बना रहा है? साफ साफ पता क्या हुआ? अरे भाऊ, आजकल शिरडी और उसके आसपास एक आदमखोर शेरनी का बहुत भयंकर आतंक है। आदमखोर शेरनी? हाँ भाऊ, वो शेरनी मर्दों से नहीं बोलती, पर औरतों और बच्चों को देखते ही उन पर घात लगाकर चट कर जाती है। वहिनी यहाँ नहीं आई होगी, आगे गई होगी और वहीं उस शेरनी ने उन्हें घात लगाकर चट कर लिया होगा भाऊ। रमा, आदिनाथ, वहनी, भाऊ, आदि, रमा, आदि, 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 रमा, 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 आदि, 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 रमा, रमा, रमा। अरे छबुराओ, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो बचा लेना। मतलब तुमने भाव से झूठ बोला था? अरे मुझे क्या पता था कि भाव मेरी बात सच मान लेंगे। मैंने तो मजाक किया था। अगर वो शेरनी गांव में आती तो ऐसा तूफान आता कि सारा गांव बाहर आ गया होता। तूफान तो आज आएगा और तेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचेगा। मतलब तू मुझे नहीं बचाएगा? तो अगर मैं तुझे बचाने के चक्कर में कूदा तो मेरे सर पर भी बाल नहीं बचेंगे। अगर तू मुझे नहीं बचाएगा तो मैं तेरे सारे राज भाव के सामने उगल दूंगा। पहले वो वाला राज बता दूं जो तूने उस पिछड़े से रिश्वत खाकर भाव के दंड से बचाया। बहुत दुष्ट है तू नट्टू। अभी चुपचाप भागता रहे और एक भी शब्द बोलना। चल। क्या हुआ फुलकर्णी भाऊ? तुमने किसी शेरनी को जाते हुए देखा क्या? शेरनी? हाँ, आदमखोर शेरनी। अरे कुलकर्णी भाऊ, वो शेरनी है, कोई भूतनी नहीं। वहिनी और आदिनाथ कहाँ गए? वो जहां है हम वही धावा बोलने जा रहे हैं। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे।
रमा, बहनी, आदिनाथ, रमा, रमा, बहनी, आदि, बहनी, रमा, आदिनाथ। रमा, रमा, कहाँ तुम? रमा, क्या हुआ कुलकर्णी बाबू, क्या हुआ? तुमने किसी शेरनी को जाते हुए देखा क्या? शेरनी? हाँ, आदमखोर शेरनी जो औरतों को, बच्चों को देखते ही काट लगाकर चट कर जाती है। अरे कैसी बात करते हो कुलकर्णी बाबू, मैं यहाँ कब से हूँ? अगर शेरनी यहाँ पर होती तो मुझे छोड़ती क्या? अरे मूर्ख, वो मर्दों को कुछ नहीं बोलती है, औरतों और बच्चों को देखते ही चट कर जाती है। अरे कुलकर्णी बाबू, वो शेरनी है, कोई भूतनी नहीं। और वो यहाँ आती तो मुझे दिखाई देती ना, मैं तो कब से यहाँ पर हूँ। अब यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है, नहीं तो भाव का गुस्सा भूखे शेर की तरह मुझ पर टूट पड़ेगा। और कुलकर्णी बाबू, अगर शेरनी आती तो उसकी बदबू से गांव के सारे जानवर इतना शोर मचाते कि बाड़े में रहना मुश्किल हो जाता। बात तो ये सही कह रहा है, शेरनी है, कोई भूतनी नहीं। शेरनी आती तो कुकुर और गाय भैंस इतना शोर मचाते कि गांव वाले जाग जाते। भाऊ, छबुराओ, ये वाहिनी और आदिनाथ गए कहाँ होंगे? मैं समझ गया हूँ भाऊ। क्या समझ गए छबुराओ? उस ढोंगी पाखंडी फकीर ने अपनी वशीकरण की शक्ति से वहनी और आदिनाथ को मस्जिद में बुला लिया होगा, आपको नीचा दिखाने के लिए भाऊ। तो फिर आज उस पाखंडी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छबुराओ, अपने और आदमियों को इकट्ठा करो। नट्टू कहाँ है? भाऊ, वो बदहवास सा वहनी और आदि को पुकारता हुआ जंगल की तरफ दौड़ रहा था। मैंने उसे रोकना भी चाहा, लेकिन वो रुका ही नहीं, भागता गया। मरने दो उसे, बेमतलब की इतनी दौड़ करवा दी। चला। वहनी को भाऊ ने धक्के मार मार कर वाड़े से बाहर निकाल दिया। वो फिर आदिनाथ भी वहनी के पीछे पीछे निकल गया। फिर तो मैंने उन्हें सही दौड़वाया, जैसे को तैसा। पर वहिनी और आदिनाथ कहाँ गए? वो जहां हैं, हम वहीं धावा बोलने जा रहे हैं। अगर रमा, वहनी और आदि मस्जिद में ना हुए तो पूरे गांव के सामने बेमतलब हमारी इज्जत उड़ जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं छबुराओ। तुम जिसके प्रति जैसा विचार अपने मन में लाते हो, उसका भी आचरण तुम्हारे साथ वैसा ही हो जाता है। और इसमें गलती उसकी नहीं, तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति आचरण ही वैसा बन जाता है। और झगड़ा ना भी होने वाला हो तो हो जाता है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।